नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीडी महंत। अभी 3-4 दिन पहले दैनिक भास्कर का जो प्रेरणा उत्सव चल रहा है, माननीय स्वर्गीय रमेश चंद्र जी अग्रवाल के याद में, उसके बारे में जानकारी, एक आर्टिकल छपा था जिसमें वेदांता ग्रुप के श्री अनिल अग्रवाल जी अपने प्रेरणा उद्घोष वहां आकर दिए उन्होंने। उसके तारतम्य में मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी प्रेरणा है जो असत्य कहानियों को खुलेआम पीठ ठोक कर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। दैनिक भास्कर के संस्थापक श्री रमेश जी के सम्मान में, उनकी याद में जो ये किया जा रहा है, तो उसमें क्यों इन असत्य और स्वयं की कथानक को मुख्य पृष्ठ पर छाप रहे हैं, ये बड़ा ही हास्यास्पद और दुखद है मेरी नज़रों में। क्योंकि मैं उस प्रोग्राम में तो था नहीं, न मैंने उसे देखा, न मैंने उसे सुना, लेकिन इस दैनिक भास्कर में जो छपा था उसके आधार पर कुछ बिंदु हैं जिन पे मुझे डाउट है, मेरे दिमाग में कुछ शंकाएं हैं जिससे मैं आप सबके सामने भी रखना चाहता हूं कि ये प्रेरणा कहाँ से है। पहला है, उन्होंने कहा है कि जिंदगी में चांस लेना चाहिए। बिल्कुल सच है, जिंदगी में चांस लेना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने जो चांस लेने की बातें की हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। मतलब उसके लिए, चांस लेने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ऐसा परिलक्षित होता है उनकी बातों से। दूसरा है कि सिर पर कफन बांधने से सफलता मिलती है, दूसरा उनका फार्मूला है। तो सिर पे कफन बांध कर आप कोई भी अनैतिक काम कर ले, ये भी सही नहीं है। फिर तीसरा उन्होंने फार्मूला दिया जिसको कि भास्कर ने बड़े उसको हाईलाइट ही किया कि बिना अंग्रेजी के भी फर्क नहीं पड़ता, बिना अंग्रेजी के भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी में ही स्वयं कह रहे हैं कि उनके एक दोस्त थे श्री अशोक जी, जिनकी अंग्रेजी अच्छी थी, वो अंग्रेजी अच्छी बोलता था, और उसने ही उन्हें ओबेरॉय होटल में चेक इन करवाया था। इसका मतलब उनकी जो सफलता की पहली सीढ़ी थी वो अंग्रेजी के कारण हुई, उनके दोस्त के कारण हुई जो अंग्रेजी अच्छा बोलते थे। फिर बात शुरुआत कहाँ से करी, उनके पिताजी के पास उस जमाने में लंबेटा हुआ करता था, माँ को घर चलाने के लिए 400 रुपए मिलते थे। अगर आप आज के समय से उस पीछे वाले समय काल में जाएं, अनिल जी के माता पिता के समय में, तो उस समय मेरे ख्याल से जो क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारी होते होंगे उनकी तनख्वाह भी उस जमाने में 400-500 रुपये होती होंगी, और उनके पास ऐसे स्वयं के वाहन भी नहीं होते होंगे। और उसके बाद कहा जाता है कि मैंने 200 रुपये जुगाड़े, शुरुआत करने के लिए 200 रुपये जुगाड़े। फिर वो कहते हैं कि बच्चे जो है तकदीर लिखवा कर लाते हैं। अगर बच्चे तकदीर लिखवा कर लाते हैं तो फिर ये कफन की बात, चांस लेने की बात, फ्रंट फुट की बात, अवसर की बात, ये कहाँ सही बैठती है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि रघुपति जी थे, रघुपति साहब, जिनके थ्रू उन्होंने धीरू भाई के यहाँ पर अपनी पकड़ बनाई, उनके नाम से उन्होंने झूठ बोल दिया। धीरू भाई को बिना बताए कि उन्होंने कह दिया कि उस प्रोग्राम में धीरू भाई भी आने वाले हैं। तो ये क्या, ये झूठ और अनैतिक बात नहीं थी जिससे उन्होंने शुरुआत करी। फिर वो कहते हैं कि उनकी पुत्री का जन्म अमेरिका में हुआ। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नीचे से शुरुआत की है, जो जाकर उनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए, क्योंकि वहां पर जन्म से आपको सिटीजनशिप मिल जाती है अगर आप वहां पैदा हुए। फिर जब वो गए, अमेरिका जा रहे थे, तो हवाई जहाज से गए। उनके बगल की सीट में एक परिवार बैठा था जिनसे उन्होंने ढेर सारी बातें करी, उनका मन बहलाया, उनके बच्चों को खिलाया, उनके लिए डांस किया। फिर उनसे संबंध बन गए तो उनके घर डेढ़ डेढ़ महीने रहे, उनके लिए ड्राइवरी भी की। लेकिन एक बार भी उस शख्स का उन्होंने नाम नहीं बताया कि वो मददगार कौन था। फिर वो कहते हैं कि बेटियां, बहनें, बहुओं पर भरोसा करना चाहिए। तो उनको भी तो कुछ अपनी बेटियों, बहनों और बहुओं के बारे में जानकारी देनी थी कि उनको आपने कितना भरोसा किया और उनको कहाँ पर आपने प्रोत्साहन दिया, ये भी बताना चाहिए।
फिर वो कहते हैं कि आज के बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, उनके पास साधन है, वो जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। फिर ये जो आपकी प्रेरणा, जो आप प्रेरणा गाथा दे रहे हैं, प्रेरणा की ज्ञान दे रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं कि झूठ बोलो, जुगाड़ करो, कैसे भी सफलता की सीढ़ी चढ़ो, जब सब कुछ तकदीर के हाथों लिखी हुई है। तो है ना गजब की प्रेरणा। चलिए, मुझे ऐसा लगा और मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, और मैं रमेश चंद्र अग्रवाल जी के बारे में पढ़ता रहता हूँ, तो उनके मंच पर इस टाइप से, इस तरह से एक झूठी कहानी बनाकर एक प्रेरणा देने की जरूरत नहीं थी। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।